उसने यह एडवांस इसलिए मांगा था, जैसा कि अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ प्रिय रोडिया, ताकि तुम्हें वे 60 रूबल भेज सके, जिसकी तुम्हें उस समय बेहद जरूरत थी और जो तुमने पिछले साल हमसे प्राप्त किए थे। हमने तब तुमसे यह कहकर झूठ बोला था कि यह राशि दुनिया की बचत से आई है। यह झूठ था, लेकिन अब मैं तुम्हें सच बता सकती हूँ, ताकि तुम जान सको कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है और दुनिया कितनी प्यार करने वाली और सच्चे दिल की है। श्री स्विद्रिगाइलोव ने शुरुआत में उससे बहुत अभद्र व्यवहार किया और अक्सर खाने की मेज पर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणियां की। लेकिन मैं तुम्हें इन दुखद बातों के विवरण में क्यों उलझाऊं, जो केवल तुम्हें व्यर्थ में परेशान करेंगी, क्योंकि अब वह सब खत्म हो चुका है। दुनिया को मार्फा पेत्रोवना स्विद्रिगाइलोव की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से दयालु व्यवहार मिला, लेकिन उसे बहुत सहना पड़ा, खासकर जब श्री स्विद्रिगाइलोव, जो सेना में रहते हुए शराब पीने की आदत डाल चुके थे, नशे में रहते थे। अगर बस इतना ही होता तो भी ठीक था, लेकिन अपनी ऊपरी अभद्रता और अवमानना के पीछे वह व्यक्ति दुनिया के प्रति एक गुप्त जुनून छिपा रहा था। आखिरकार उसने अपने इरादों को छिपाना छोड़ दिया और अनुचित प्रस्तावों के साथ उसे बहकाने की कोशिश की। उसने विभिन्न वादों के माध्यम से उसे फंसाने की कोशिश की और यहां तक कि खुद को अपने घर और परिवार को छोड़ने के लिए तैयार बताया, ताकि वह उसे किसी अन्य गांव या देश में ले जा सके। तुम दुनिया की पीड़ा की कल्पना कर सकते हो। यह केवल वित्तीय मामला नहीं था, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, जिसने उसे उसी समय अपनी नौकरी छोड़ने से रोका। वह इस बात से डरती थी कि कहीं मार्फा पेत्रोवना को संदेह न हो जाए और इससे घर में कलह न फैल जाए। हालांकि यह प्रकरण अचानक समाप्त हुआ। मार्फा पेत्रोवना ने अपने पति को बगीचे में दुनिया से भागने की प्रार्थना करते हुए देख लिया और सब कुछ गलत समझते हुए उसे ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। वह एक भयंकर दृश्य था। मार्फा पेत्रोवना ने यहां तक कि दुनिया को मारा और उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने 1 घंटे तक उसे दोषी ठहराया। अंततः उसने दुनिया को तुरंत मेरे पास एक साधारण किसान की गाड़ी में भेजने का आदेश दिया, जिसमें उसका सामान बिना पैक किए बस ऐसे ही फेंका गया था। फिर तेज बारिश शुरू हो गई और इस अपमान और शर्मिंदगी के बीच दुनिया को उस खुले गाड़ी में पूरे 17 वर्ष की यात्रा करनी पड़ी। अब सोचो, मैं तुम्हारे उस पत्र का जवाब कैसे देती जो मुझे 2 महीने पहले मिला था। मैं पूरी तरह से निराश थी। मुझे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तुम इस सबको सहन नहीं कर पाते और इससे तुम्हें केवल मुश्किलें होती और दुनिया को भी नुकसान पहुंचता। मैं अपने पत्रों में तुच्छ बातें भी नहीं लिख सकती थी जब मेरा दिल दुख से भरा हुआ था। पूरे 1 महीने तक यह मामला शहर की चर्चा बना रहा और यह इतनी दूर तक पहुंच गया कि दुनिया और मैं चर्च तक भी नहीं जा सकते थे, बिना घृणास्पद नजरों और फुसफुसाहटों का सामना किए। हमारे सभी दोस्तों ने हमारा साथ छोड़ दिया, यहां तक कि सड़क पर हमें पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने सुना कि कुछ व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों ने हमारे घर के फाटक पर तार लगाने की धमकी दी थी और हमारे मकान मालिक ने हमें घर खाली करने की मांग की। इस सब का कारण मार्फा पेत्रोवना थी, जिसने हर घर में दुनिया पर आरोप लगाए और उसकी छवि खराब की। इससे यह कहानी केवल शहर में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में फैल गई। मैं बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन दुनिया मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत निकली। तुम्हें देखना चाहिए था कि उसने कैसे खुद को संभाला, मुझे सांत्वना दी और मुझे प्रेरित किया। वह एक देवदूत है, लेकिन भगवान की कृपा से हमारी पीड़ा समाप्त हुई। श्री स्विद्रिगाइलोव ने अपनी गलती समझी और पश्चाताप किया। शायद दुनिया पर दया करते हुए उन्होंने मार्फा पेत्रोवना के सामने दुनिया की बेगुनाही के स्पष्ट और दस्तावेजी प्रमाण पेश किए। यह एक पत्र था जिसे दुनिया ने बगीचे की घटना से पहले लिखने और स्विद्रिगाइलोव को देने के लिए खुद को बाध्य पाया था। इसमें उसने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण और मुलाकातों से स्पष्ट रूप से इनकार किया था। उस पत्र ने उसके व्यवहार की नीचता को बहुत कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी। उसमें यह बताया गया था कि वह एक परिवार का मुखिया है और एक असहाय निर्दोष लड़की का अपमान करना कितना शर्मनाक है। मेरे प्रिय रोडिया, यह पत्र इतना नोबली और मार्मिक तरीके से लिखा गया था कि मैं इसे पढ़ते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन अब मैं इसे पढ़ सकती हूँ। अब मैं इसे बिना आंसुओं के पढ़ सकती हूँ। इसके अलावा दुनिया की बेगुनाही के पक्ष में अंततः नौकरों की गवाही भी सामने आई, जिन्होंने वह सब देखा और सुना था जो श्री स्विद्रिगाइलोव ने सोचा भी नहीं था, जैसा कि अक्सर होता है। मार्फा पेत्रोवना पूरी तरह से स्तब्ध और भयभीत थीं। जैसा कि उन्होंने खुद मुझे बताया,
लेकिन वह दुनिया की निर्दोषता से पूरी तरह आश्वस्त हो गईं। अगले दिन रविवार था। वह चर्च गईं और घुटनों के बल बैठकर पवित्र वर्जिन से प्रार्थना की कि उन्हें अपने कष्ट सहने और अपने कर्तव्य को पूरा करने की शक्ति दें। फिर वह सीधे हमारे पास आईं और सब कुछ बताया। उन्होंने कड़वे आंसुओं के साथ विनम्रता से पश्चाताप करते हुए दुनिया को गले लगाया और उससे क्षमा मांगी। उसी शाम बिना किसी देरी के वह शहर के सभी घरों में गईं और दुनिया की निर्दोषता की गवाही दी। उन्होंने दुनिया के आचरण और उसके चरित्र की प्रशंसा में शब्द कहे और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने दुनिया का पत्र जो उसने स्विद्रिगाइलोव को लिखा था दिखाया और जोर से पढ़ा। उन्होंने यहां तक कि उसकी प्रतियां भी बांटी। मेरे ख्याल से यह बिल्कुल गैर जरूरी था। इस तरह कुछ दिनों तक उन्होंने पूरे शहर का दौरा किया। कुछ लोग नाराज होने लगे कि दूसरों को उनसे पहले यह सब बताया गया, इसलिए उन्होंने बारी बारी से सबको शामिल किया, जब तक कि यह खबर फैल गई कि अमुक दिन मार्फा पेत्रोवना अमुक जगह पर होंगी, और वहां लोग इकट्ठा होने लगे जिन्होंने पहले ही पत्र पढ़ा था। मेरे विचार में यह सब कुछ हद तक अनावश्यक था, लेकिन मार्फा पेत्रोवना का स्वभाव ही ऐसा है। कम से कम इससे दुनिया की प्रतिष्ठा बहाल हो गई, लेकिन पति की शर्म और बदनामी इतनी निर्दयता से उजागर हुई कि मुझे उनके लिए दया महसूस हुई और लगा कि उनके साथ बहुत कठोरता बरती गई। इसके बाद दुनिया को कई परिवारों से पढ़ाने के प्रस्ताव मिलने लगे, लेकिन उसने उन्हें ठुकरा दिया। इसी के चलते जो हुआ वह अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, और जिससे मैं कह सकती हूं हमारी किस्मत बदल गई। जान लो प्रिय रोडिया कि दुनिया को शादी का प्रस्ताव मिला है और उसने इसे स्वीकार कर लिया है। यह मैं तुम्हें जल्द से जल्द बताना चाहती हूं। मुझे पता है कि यह सब तुम्हें बताए बिना हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम हमसे नाराज नहीं होगे, क्योंकि यह संभव नहीं था कि हम लिखकर तुम्हारे जवाब का इंतजार करते। इसके अलावा चूंकि तुम दूर थे, तुम इस मामले को सही ढंग से समझ भी नहीं पाते। यह इस प्रकार हुआ। वह एक काउंसलर हैं, पीटर पेत्रोविच लूशिन, जो मार्फा पेत्रोवना के दूर के रिश्तेदार हैं और जिन्होंने उनकी बहुत मदद की है। उन्होंने मार्फा पेत्रोवना के माध्यम से हमसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। फिर वह हमारे घर आए, यहां कॉफी पी और अगले दिन बड़ी विनम्रता से अपना प्रस्ताव रखा और जल्दी और निर्णायक जवाब मांगा। वह अब सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा पर है। एक व्यावसायिक व्यक्ति होने के नाते उनका हर मिनट कीमती है। तुम समझ सकते हो कि इतनी अचानक और अप्रत्याशित घटना ने हमें कितना चौंका दिया होगा। पीटर पेत्रोविच एक संपन्न और ठोस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। वह 2 स्थानों पर प्रैक्टिस करते हैं। यह सच है कि उनकी उम्र 45 वर्ष है, लेकिन वह पर्याप्त रूप से आकर्षक हैं और महिलाओं से मधुर व्यवहार कर सकते हैं। वह कुल मिलाकर एक सम्माननीय और शिष्ट व्यक्ति लगते हैं, हालांकि शायद थोड़े कठोर और घमंडी। यह हालांकि मेरा पहला प्रभाव हो सकता है। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ प्रिय रोडिया कि जब तुम उनसे सेंट पीटर्सबर्ग में मिलो, जो बहुत जल्दी होगा, तो उन्हें जल्दबाजी में या गर्मजोशी में मत आंकना, जैसा कि तुम आमतौर पर लोगों के साथ करते हो। अगर उनसे मिलने पर वह तुम्हें पूरी तरह से पसंद ना आए, तो भी उन्हें धीरे धीरे जानने और सावधानी से व्यवहार करने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारे पूर्वाग्रह तुम्हारे निर्णय को प्रभावित न करें। पीटर पेत्रोविच सभी लक्षणों से एक बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा था कि वह बहुत रूढ़िवादी हैं, लेकिन कई बातों में, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, उभरती पीढ़ी के विश्वासों को साझा करते हैं और साथ ही वह सभी पूर्वाग्रहों के दुश्मन हैं। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, जिससे कुछ लोग उन्हें घमंडी और अपनी बात कहने का शौकीन मान सकते हैं, लेकिन यह कोई दोष नहीं है। वास्तव में मैंने उनकी बातों को बहुत कम समझा, लेकिन दुनिया ने मुझे समझाया कि वह बहुत अधिक शिक्षित नहीं है, लेकिन बुद्धिमान है और उनके दिल में दयालुता है। हमारी प्यारी दुनिया को तुम जानते हो, कितने अच्छे चरित्र की, समझदार, धैर्यशील और उदार, हालांकि वह दृढ़ स्वभाव वाली है। बेशक न तो उनकी ओर से और न ही दुनिया की ओर से कोई विशेष प्रेम है, लेकिन दुनिया समझदार लड़की होने के साथ साथ एक महान आत्मा है। वह अपने पति को खुश रखना अपना कर्तव्य समझेगी, यदि वह उसकी भलाई का ध्यान रखे।